So the next theorem is 6.7. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. मतलब क्या हुआ इसका? समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं. Let's prove it. तब आपको समझ में आएगा. Let's take a right angle triangle ABC which is right angled at B. Means ABC हमारा एक ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री पर जो एंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल का जो 90 डिग्री का है वो एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है. पहला चीज़. दूसरा क्या बोल रहा है कि लेट्स BD बी द परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज AC. हाइपोटेन्यूज क्या हमारी इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में AC हमारी हाइपोटेन्यूज है. हमें B से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑन द हाइपोटेन्यूज सच दैट जब वो D पे कट करे तो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब थ्योरम ये बोलती है कि ये जो दो ट्राइंगल बने, ये छोटा वाला ट्राइंगल और इस साइड एक दूसरा ट्राइंगल बना, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं और नॉट ओनली एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर हैं. ऐसा होता है. यदि इस चीज़ को आपको ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो यदि मैं ट्राइंगल को इस तरीके से बनाऊं तो ABC ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे 90 डिग्री का है B पर. B से मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की जो हाइपोटेन्यूज को कट कर रही है एट अ पॉइंट D एंड मेकिंग एंगल 90 डिग्री. ठीक है, तो एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी 90 डिग्री बन रही है. सेम चीज़ है एग्जैक्टली. तो आप ऊपर वाले को समझने में थोड़ा क्या होता है, हमको नॉर्मली नीचे वाला डायग्राम ड्रॉ करने की आदत होती है. हम ऐसे भी कर सकते थे पर जानबूझ के हमने ऐसा किया. ठीक है, क्योंकि आप जब डिफरेंट एंगल से ट्राइंगल्स को देखोगे तो आपके लिए ना समझना भी इजी रहेगा. ठीक, तो अभी हम दोनों को यहाँ रखते हैं. राइट, ओके. नाउ यू मे नोटिस दैट ट्राइंगल ADB, कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ADB, ये वाला ट्राइंगल येलो वाला. सेम नीचे में क्या होगा? ये येलो वाला. हम इस समय नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. ओके, या लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्राइंगल. इस ट्राइंगल और ABC जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, हम दोनों ट्राइंगल्स को देखें, द बिगर वन एंड द येलो वन. इन दो ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ लिखूँगा बाद में, पहले यहाँ ध्यान से देखो. ये 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा? 90 होगा. और एंगल A, येलो का एंगल A है तो बड़े वाले का भी एंगल A ही है. दैट मीन्स येलो वाले ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो गए, 90 और एंगल A विद रेस्पेक्ट टू बड़े वाले ट्राइंगल. क्योंकि देखो इसका एक 90 है ही और एक ये हो गया. दैट मीन्स एक दो ट्राइंगल के अंदर यदि दो एंगल्स सेम हो जाएं, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर. तो लेट्स राइट डाउन. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. दिस एंगल A इन बोथ द ट्राइंगल्स, इन येलो ट्राइंगल एंड ABC ट्राइंगल के अंदर ये कॉमन है. सिमिलरली एंगल ADB मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है. राइट, दैट मीन्स ट्राइंगल येलो ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. दैट मच वी कैन राइट. और जब ये ऐसा इसमें है तो देखो यदि मैं राइट साइड में जाऊँ सेम वे में, ये जो वाइट कलर का ट्राइंगल है बना, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल C है, ये एंगल 90 है, और मैं ABC में देखूँ तो ये 90 है और ये C कॉमन है. अगेन एग्जैक्टली सिमिलरली वी कैन से ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. अब ये छोटा वाला ट्राइंगल येलो ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है और वाइट वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल ABC के सिमिलर है. दैट मीन्स येलो इज सिमिलर टू दिस कह सकते हैं. सो लेट्स राइट डाउन कि ये हमारी इक्वेशन 1 हुई, इक्वेशन 2 ही. सो फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर BD आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल्स, ये हमको मालूम चला. सेकेंड, ऑल्सो सिंस एंगल ADB इज सिमिलर टू बिगर वन, एंड दूसरा ये BD वाइट वाला भी इज सिमिलर टू बिगर ट्राइंगल दैट इज ABC. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मीन्स येलो वन और वाइट वन जो ट्राइंगल इस परपेंडिकुलर लाइन के बनाने के कारण, और नीचे वाले ट्राइंगल में देखेंगे दिस वन और ये भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. सो दिस इज़ वन थ्योरम. तो ये आपको याद रखनी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री से हम एक लाइन खींचेंगे हाइपोटेन्यूज पे जो 90 डिग्री बनाएंगे तो दो ट्राइंगल बनेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला. ये एक दूसरे के सिमिलर तो होंगे प्लस ये बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे. दिस इज द थ्योरम. क्लियर?